नमस्ते, मैं डॉक्टर रवि बंसल हूँ। मैं सीनियर कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ, पुष्पावती सिंघानिया हॉस्पिटल, दिल्ली में। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ डायलिसिस के बारे में। अब सबसे बड़ा एक जैसे किसी को हम बोलें कि आपको डायलिसिस की ज़रूरत है, तो उसके सर पे जैसे बम फट जाता है कि अब मैं ख़त्म हो गया, मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, मैं क्या करूँ? तो ये डायलिसिस जो शब्द है, इसका अर्थ क्या है और इससे क्या इतना डरने की ज़रूरत है क्या? ये चीज़ हम आज समझते हैं। तो देखिए डायलिसिस शब्द का मतलब क्या है? डायलिसिस शब्द का मतलब है कि ब्लड हार्ट से आता है और हार्ट से आके किडनी में जाके वो छन जाता है और वापस हार्ट की तरफ जाता है। तो ये जो छनने की प्रक्रिया है किडनी में, इसको डायलिसिस कहते हैं। और ये जब से हम पैदा हुए हैं, हम सबके शरीर में रोज़ चौबीसों घंटे ये डायलिसिस होता है। तो ये आपको जानना चाहिए कि डायलिसिस कोई अननेचुरल या विचित्र चीज़ नहीं है। ये हम सबके शरीर में शुरू से हो रहा है, डेली होता है। तो जो डॉक्टर आपको डायलिसिस कहता है वो क्या है? तो जब बीमारी से आपके किडनी का जो फिल्टर है वो क्लॉग हो जाए, उसके जो छेद हैं वो बंद हो जाए, क्लॉग हो जाए, तो ये फिल्टर का काम एक आर्टिफिशियल फिल्टर से करना पड़ता है। ब्लड को आर्टिफिशियल फिल्टर के थ्रू चलाना पड़ता है, जैसे शरीर में आपके नेचुरल फिल्टर में चलता है। तो आर्टिफिशियल फिल्टर तो बाहर है ना शरीर के, तो किसी तरीके से ब्लड शरीर से बाहर आएगा, छोटे से पाइप से फिल्टर होगा और वापस जाएगा। तो वही जो प्रक्रिया शरीर के अंदर थी, अब वो शरीर के बाहर हो रही, इसको डायलिसिस कहते हैं। तो आप देखते हैं इस डायग्राम की मदद से, इसमें आप देख रहे हैं ये आदमी बैठा हुआ है। इस आदमी को एक सुई यहाँ लगाई है जिसके ज़रिए ब्लड आ रहा है, ये मशीन उसे पंप कर रही है और इस फिल्टर में से ब्लड छन रहा है। छन के वो ब्लड वापस शरीर में जा रहा है। ऐसे 3-4 घंटे के लिए मरीज़ बेड पे लेटा होता है या चेयर पे बैठा होता है और इस फिल्ट्रेशन की एक प्रक्रिया को ही डायलिसिस कहते हैं, जो आपके शरीर में भी होती है। अगर आपका फिल्टर नहीं चल रहा तो मशीन से होती है। इसको करने के लिए हमें कहीं से ये एक्सेस चाहिए, एक जरिया चाहिए जिससे ब्लड निकले और वापस जाए आराम से, क्योंकि ये बहुत स्पीड से घूमता है ब्लड, इसमें 300 से 400 ml प्रति मिनट की स्पीड से घूमता है। तो हमें बड़ी नस चाहिए। वो बड़ी नस या तो कृत्रिम नस हम बना सकते हैं, जिसे हम फिस्चुला कहते हैं या ग्राफ्ट कहते हैं। आपस में हाथों की नसें जोड़ के एक बड़ी नस बना सकते हैं। या अगर जिसका ये नहीं बनी हुई तो उसको एक कोई पाइप कंधे पे लगा सकते हैं जिसमें 2 रास्ते हैं, एक से ब्लड आता है, एक से वापस जाता है। तो ये तरीके हैं डायलिसिस करने के। तो डायलिसिस तो हुआ, अब डॉक्टर ने आपको बताया कि ये डायलिसिस शुरू करना है, तो इससे क्या आपको आपकी लाइफ ख़त्म हो गई क्या? ऐसा नहीं है। जो मरीज़ अच्छे से डायलिसिस लेते हैं, हफ्ते में 2 या 3 बार, और डॉक्टर की निगरानी में रहते हैं, उनकी ज़िंदगी 5 साल, 10 साल, काफ़ी साल रहती है। हमारे यहाँ पेशेंट्स हैं जो 22 साल से डायलिसिस पे हैं। तो ऐसा नहीं है कि डायलिसिस का मतलब है एंड ऑफ लाइफ, ऐसा नहीं है। तो उसके लिए आप अगर एडिक्वेट केयर लेंगे तो डायलिसिस मरीज को किडनी खराबी की वजह से कुछ नहीं होना चाहिए, पर हाँ इन्फेक्शंस, हार्ट की बीमारियाँ और ब्लड प्रेशर कंट्रोल, इन सब पे भी ध्यान रखेंगे तो डायलिसिस में भी आप काफ़ी अच्छी नॉर्मल लाइफ जी पाएंगे। पर डायलिसिस कोई अननेचुरल चीज़ नहीं है, ये नेचुरल फिनोमिना है जो आप सबके अंदर होता है, तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके डॉक्टर ने ये आपको सलाह दी है कि अब इसकी ज़रूरत आ गई है शरीर को बचाने के लिए, आपके जान बचाने के लिए, आपके नॉर्मल लाइफ के लिए, तो उसको अपना लेना सही निर्णय होगा। तो आप उससे घबराइए नहीं, उससे अपने डॉक्टर से अच्छे से समझिए और फिर उसको कराइए। धन्यवाद।